नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्यों डायरेक्ट सेलिंग को 21वीं सदी की क्रांति माना गया है हिंदुस्तान में। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो 135 करोड़ से भी ज्यादा लोग आज हिंदुस्तान में हैं। और दोस्तों, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी या भूख नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। जी हाँ दोस्तों, उसका रीजन है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यूथ है। और आज आप देखेंगे हर साल हिंदुस्तान में 35 लाख से ज्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब लेने के लिए मार्केट में निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हिंदुस्तान के पास हर साल 35 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने का कोई भी प्लानिंग नहीं है। आज हिंदुस्तान में लोग काम करने के लिए तैयार है, लेकिन दोस्तों उनके पास आज काम ही नहीं है। दोस्तों, बेरोजगारी के भी मुख्य 4 कारण हैं। उसमें से सबसे पहला कारण यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। आज दोस्तों जिस तरीके से हिंदुस्तान में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है, उस तरीके से हिंदुस्तान के पास रोजगार यानी कि जॉब देने के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं है। दोस्तों, आज 5 करोड़ से ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक साल में 2 से 3 लाख लोगों को ही मुश्किल से सरकारी नौकरी मिलती है। और इसी तरीके से हर साल नए बेरोजगार आ रहे हैं। और दोस्तों, बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। दोस्तों, बेरोजगारी की दूसरी बड़ी समस्या यह है बदलती हुई टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से बदल रही है। आज भी दोस्तों कोई काम करना नहीं चाहता है, सबको एक ऑटोमेटिक काम करे ऐसा एक रोबोट चाहिए। सब चाहते हैं कि उसकी फैक्ट्री में 10 मजदूर है तो 10 मजदूर को सैलरी देने से बेटर है 1 या 2 मशीन लेकर उन 10 लोगों की सैलरी को कम किया जाए। और दोस्तों, उनको हर काम जल्दी और आसानी से चाहिए। तो दोस्तों याद रखना इस बात को, कुछ ही सालों में मशीन हम इंसान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकती है बेरोजगारी के रूप में। चलो एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। पहले बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए और पासबुक प्रिंट कराने के लिए हमें लंबी लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता था, लेकिन आज आप देख रहे होंगे पैसा डिपॉजिट करने के लिए या पैसा विड्रॉ करने के लिए मशीन आ गया है। वहां पर किसी को भी खड़े रहने की जरूरत नहीं है, ना कि बैंक को उस इंसान को सैलरी देने की जरूरत पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ ऑटोमेटिक एक मशीन के द्वारा हो रहा है। जिस कंपनी में असेंबली लाइन में हजारों एम्प्लॉय काम करते थे, उसी कंपनी में आज उसी असेंबली लाइन में रोबोट को प्रोग्राम करके हजारों लोगों का काम सिर्फ कुछ रोबोट कर रहे हैं, जिससे काफी लोगों का रोजगार भी खत्म हो गया है। और दोस्तों इतना ही नहीं, मशीन और रोबोट के कई सारे फायदे भी हैं। फास्ट प्रोडक्शन करता है। मशीन और रोबोट को हॉलिडे नहीं चाहिए, उसको सैलरी भी नहीं चाहिए, एक्यूरेसी बहुत ही हाई रहती है। और दोस्तों, आदमी गलती कर सकता है, लेकिन दोस्तों मशीन कभी भी गलती नहीं कर सकता है। और इसी फायदे के चक्कर में हमने कई बड़ी समस्या उत्पन्न कर लिया है, जो आप आने वाले भविष्य में देखने वाले हो। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ी समस्या ये है शिक्षा की कमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो हमें पढ़ाया जा रहा है, वह शिक्षा भी आज नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से पुरानी होती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज हमें दोस्तों नई टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा। हमें कंप्यूटर स्किल सीखना पड़ेगा, मैनेजमेंट स्किल सीखना पड़ेगा, लीडरशिप सीखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम ये सब नहीं सीखेंगे तो हमें रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए ये सब सीखना बहुत ही ज़रूरी है, जो हिंदुस्तान में बहुत सारी स्कूल कॉलेज में इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सिखाया नहीं जाता। आज भी पुराने कोर्सेज ही चल रहे हैं। दोस्तों, चौथी बड़ी समस्या यह है कंपनी पर चढ़ता हुआ बोझ। जी हाँ दोस्तों, आज कंपनी का बिजली का बिल बढ़ रहा है।
लेबर के कॉस्ट बढ़ गए हैं, जीएसटी ज्यादा पे करना पड़ रहा है। इससे हजारों लाखों कंपनी के ऊपर ऑलरेडी ताले लग चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 5 सालों में देश के 7 प्रमुख सेक्टर में 3 करोड़ से भी ज्यादा, जी हाँ दोस्तों, 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। दूसरे रिपोर्ट की तरह आप देख सकते हो 6.3 लाख से भी ज्यादा भारतीय कंपनी पर ताला लग चुका है। और दोस्तों ये 1 जुलाई 2019 का है, यहाँ पे आप देख सकते हो। दोस्तों यहाँ तक तो समझ में आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन दोस्तों अनएम्प्लॉयड तो सबसे बड़ी समस्या है ही, साथ में एक नई समस्या आ गई है जिसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ दोस्तों, अब अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि आज आपके एजुकेशन और एक्सपीरियंस और स्किल के हिसाब से अगर आपको महीने की 50,000 की सैलरी मिलनी चाहिए, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से आप वही काम वही स्किल के साथ 15 से 20,000 में भी करने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि मार्केट में जॉब ही नहीं मिल रही है। आज दोस्तों एक बच्चा इंजीनियर बनता है तो 5 लाख लगा के वो इंजीनियर की पढ़ाई पूरी करता है, और दोस्तों 5 लाख लगाने के बाद जब उसको नौकरी मिलती है तो दोस्तों वही बच्चा जिसने 5 लाख लगाकर अपना बीटेक किया था, आज वो बेरोजगारी से मजबूर होने की वजह से वही काम 10,000 में भी नौकरी करने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान की 2 सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, इस दोनों समस्या को जड़ से नाबूद करने के लिए दुनिया का 8वां अजूबा आया है, डायरेक्ट सेलिंग, जो 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति साबित होने जा रही है। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है 2025 तक हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 645 बिलियन की होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 645 बिलियन की, यानी कि अरबों खरबों रुपए की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होने वाली है। और दोस्तों इसके जरिए काफी सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है। और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग को गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को अपना लिया है, और दोस्तों उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाइडलाइन भी उन्होंने जारी किया है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को आगे लाते हैं, और दोस्तों एक दूसरे की मदद करने में ही उनका खुद का भी फायदा है और दोस्तों लोगों का भी फायदा है। साथ में दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत ही रिस्क फ्री बिजनेस है। यहाँ पे आपको कोई भी बड़ा लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आज हिंदुस्तान में 18 साल से ऊपर की कोई भी एज वाले बच्चे या कोई भी लोग, चाहे वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, उसके पास कोई स्किल हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकता है। और दोस्तों बिना डिग्री के इस इंडस्ट्री में आप बहुत ही अच्छी इनकम ले सकते हो। और दोस्तों आज एक सच्चाई आप जान लीजिए, अगर आप हिंदुस्तान में हैं और 10 से 15,000 की सैलरी में अगर आप काम कर रहे हैं, दोस्तों आप कभी भी अपना घर अच्छी तरीके से नहीं चला पाएंगे, अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पाएंगे, और दोस्तों अपने सपने तो कभी पूरे नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने वाले 5 साल में पूरी लगन से काम किया, तो दोस्तों 5 साल के अंदर अंदर डायरेक्ट सेलिंग आपको वह सब कुछ देगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपके सपने भी पूरे होंगे, और दोस्तों बच्चों को सपने भी पूरे होंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, और दोस्तों आप सब लोग अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेल का महत्व क्या है, क्यों 21वीं सदी की क्रांति है। दोस्तों जल्द से जल्द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन कीजिए और अपने सपने पूरे कीजिए। थैंक यू।